क्या कभी आपने सोचा है, अब जब उम्र का कारवां इस मुकाम पर आ चुका है, तो क्या रुक जाना चाहिए? क्या अब जिंदगी के सफर को विराम दे देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं, यही तो असली सफर की शुरुआत है। अब आपके पास है समय, आपके पास है अनुभव, और अगर इन दो चीजों के साथ थोड़ी सी हिम्मत जोड़ ली जाए, तो आप इस जिंदगी की हर गली, हर मोड़, हर मंजिल को अपने दम पर पार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह मुमकिन है? तो मैं कहता हूं, बिल्कुल मुमकिन है। बस कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं जिंदगी के इस नए अध्याय का पहला पन्ना पलटना। ना जान पहली बात, यात्रा की योजना खुद बनाइए। कहते हैं, जो अपनी राह खुद चुनता है, वो मंजिल की कद्र करना जानता है। अब आप कहेंगे, हमें तो तकनीक की समझ नहीं। पर आज के दौर में एक छोटा सा स्मार्टफोन और थोड़ा सा धैर्य आपको वो ताकत दे सकता है जिससे आप ट्रेन की टिकट से लेकर होटल की बुकिंग सब खुद कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भरोसेमंद बेटे बेटी से मदद लीजिए। IRCTC, मेक माई ट्रिप जैसे ऐप्स चलाना सीखिए। और एक बार जब आप खुद बटन दबा देते हैं ना, तो एक आत्मविश्वास की लौ जल उठती है जो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहने देती। यही है असली आजादी। कभी महसूस की है आपने? खुद से टिकट बुक करना एक छोटी जीत पर बहुत बड़ी बात। सांस स्टीयर दूसरी बात। सही सामान का चयन समझदारी की पहचान। कई बार हम सफर में या तो बहुत कम ले जाते हैं या फिर इतना भर लेते हैं कि उठाया ना जाए। बात बस इतनी सी है, सामान कम हो पर जरूरी हो। दवाइयां जरूर रखिए, बिल बॉक्स, मेडिकल फाइल्स, डॉक्टर की रिपोर्ट, हल्के फुल्के कपड़े जो आरामदायक हों और जल्दी सूखें। एक मजबूत ट्रॉली बैग रखें, ऐसा कि आप खुद घसीट सकें, किसी को बुलाने की जरूरत न पड़े। कम सामान, ओश, कम थकान। याद रखिए, जितना कम बोझ उतनी लंबी उड़ान। ना वॉश तीसरी बात। स्वास्थ्य की तैयारी सबसे जरूरी तैयारी। उम्र भले ही आगे निकल गई हो, लेकिन शरीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यात्रा पर निकलने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए। पूछिए, क्या यह सफर मेरे लिए सही है? अपने साथ रखें एक छोटा फर्स्ट एड किट, पेन किलर, बैंडेज, जरूरी दवाएं, और डिजिलॉकर जैसे ऐप्स में अपने मेडिकल रिकॉर्ड अपलोड कर दीजिए। और हां, ट्रैवल इंश्योरेंस को नजरअंदाज मत कीजिए। ये खर्च नहीं, सुरक्षा की गारंटी है। चौथी बात, सही ट्रैवल मोड का चुनाव कीजिए। हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती है। कोई लंबी बस यात्रा सह सकता है, तो किसी को थोड़ी देर में ही कमर दुखने लगती है। अगर फ्लाइट मुश्किल लगे तो ट्रेन लीजिए। आजकल बुजुर्गों के लिए रेलवे में भी व्हील चेयर, स्पेशल सीट्स की सुविधा है। कार से जाना हो तो भरोसेमंद ड्राइवर और दिन की यात्रा चुनिए। थकान को हराइए और सफर का मजा लीजिए। पांचवी बात, मोबाइल को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। मोबाइल से डरिए मत। गूगल मैप्स रास्ता दिखाएगा, व्हाट्सएप लोकेशन शेयर कराएगा, जोमैटो खाना पहुंचाएगा। बस एक बार इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कैसे आप खुद को किसी से कम नहीं समझते। 68 साल की एक महिला अकेले ऋषिकेश गई, खुद टिकट बुक की, होटल चुना, खाना ऑर्डर किया, और जब लौटी, चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। ऐसी आत्मनिर्भरता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। और अब जब आप इन बातों को अपनाते हैं, खुद प्लानिंग करते हैं, सही सामान रखते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं और टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाते हैं, तो यकीन मानिए, सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, जिंदगी की एक नई उड़ान बन जाता है। तो अब बताइए, क्या आप तैयार हैं जिंदगी के सबसे सुंदर सफर पर निकलने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको जिंदगी से जुड़े और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। याद रखिए, उम्र बढ़ती है, हौसले नहीं। और जब हौसले जिंदा हों, तो हर मंजिल पास लगती है। जब आप किसी नए सफर पर निकलते हैं और पहले से ही उस जगह के बारे में थोड़ा जान चुके होते हैं, तो डर नहीं लगता, बल्कि लगता है जैसे वहां पहले भी जा चुके हैं। जैसे वो जगह अब अजनबी नहीं रही, अपनापन सा लगता है। अब आप ही बताइए, क्या आप किसी सफर से पहले गूगल या यूट्यूब पर रिसर्च करते हैं? और अगर करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या मददगार लगा?
अगर नहीं करते तो अब करने का मन हुआ? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगली टिप में हम एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जो आपके हर सफर को और भी ज्यादा सुरक्षित बना सकती है और आपको आत्मविश्वास से भर सकती है, क्योंकि उम्र चाहे जो भी हो, सफर अभी बाकी है। और एक बात जो सुनने में छोटी लगती है पर असर बहुत बड़ा करती है, हमेशा हल्के मन से यात्रा कीजिए। कई बार हम इतने तनाव में होते हैं, दवाइयां रह ना जाएं, टिकट खो ना जाए, होटल वैसा ही निकले जैसा फोटो में था, खाना ठीक मिले या नहीं, इन सब में सफर की असली खूबसूरती कहीं खो जाती है। पर यारो, छोटी मोटी बातें तो सफर का हिस्सा हैं। कभी बैग देर से मिलता है, कभी होटल थोड़ा अलग सा लगता है, कभी खाने का स्वाद मन के जैसा नहीं होता। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि हर चीज पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता और थोड़ा भरोसा, थोड़ा स्पेस खुद को दे देते हैं, तभी तो असली सुकून मिलता है। अब तक हमने बात की कैसे सही ट्रैवल मोड चुना जाए, टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाया जाए और सफर से पहले जानकारी इकट्ठा की जाए। ये सब सिर्फ आपके सफर को नहीं, आपको भी भीतर से मजबूत बनाते हैं। आप हर कदम पर थोड़ा और आत्मनिर्भर होते जाते हैं, थोड़ा और निडर और थोड़ा और खुला मन लेकर चलने लगते हैं। यही तो सफर का असली मकसद है। अब बात उस पहलू की जो किसी भी यात्रा को सिर्फ यात्रा नहीं रहने देता, बल्कि उसे बना देता है एक यादगार अनुभव। दोस्तों, जब मन तैयार हो, सामान हल्का हो, जानकारी पूरी हो और टेक्नोलॉजी साथ हो, तब असली यात्रा शुरू होती है। पर एक चीज और है जो इस पूरे सफर की दिशा तय करती है, अपने आराम को समझना और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। देखिए, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। 10 किलोमीटर पैदल घूम लेना, भूखे रह जाना, देर तक लाइन में खड़े रहना, अब सब सोच समझकर होता है। अगर आप किसी हिल स्टेशन पर हैं और वहां बहुत चढ़ाई है, तो हर जगह पैदल जाने की जिद न करें। लोकल टैक्सी हैं, रोपवे हैं, कुछ विकल्प होते हैं। समझदारी बहादुरी से बड़ी होती है। खुद को थकाना, जबरदस्ती करना, ये आपके बाकी सफर को बिगाड़ सकता है। रोज एक दो जगह ही देखिए, बीच में चाय का प्याला लीजिए और जब शरीर कहे अब बस, तो रुक जाइए, क्योंकि याद रखिए, आप सफर पर हैं, किसी दौड़ में नहीं। अब बात खाने पीने की। सफर में सबसे जल्दी रिएक्ट करता है हमारा पेट। नया खाना, ज्यादा मसाले, बदला हुआ टाइम और नतीजा तबीयत खराब। इसलिए शुरुआत कीजिए हल्के पर पौष्टिक नाश्ते से, जैसे दलिया, टोस्ट, उबला अंडा और बाहर खाना खाते वक्त मिर्च मसाले से थोड़ा परहेज जरूरी है। ORS या इलेक्ट्रोल साथ रखें। खूब पानी पिए। अगर आपको कोई एलर्जी है या खास जरूरतें हैं, तो होटल में साफ शब्दों में कहिए। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, इसे गंभीरता से लीजिए। अब बात एक ऐसे अनुभव की जो सबसे ज्यादा आनंद देता है, लोगों से जुड़ना। नई जगह, नई भाषा, नई संस्कृति, थोड़ा झिझकना स्वाभाविक है। पर जब कोई स्थानीय व्यक्ति अपने अनुभव बांटता है, किसी मंदिर का रास्ता बताता है या चाय की असली दुकान का पता देता है, तो बस वही बन जाती है एक नई दोस्ती। बहुत लंबी बातचीत की जरूरत नहीं होती। एक मुस्कान, एक धन्यवाद और कभी-कभी एक सवाल, बस इतना ही काफी है। अब एक और जरूरी बात, यात्रा करते समय धीमी रफ्तार अपनाइए। अब हम जवानी वाले दौड़ में नहीं हैं। हर जगह को सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें। मंदिर के बाहर घंटियों की आवाज, नदी के किनारे ठंडे पानी में पैर डालकर बैठना, यही है वो पल जो आत्मा में बस जाते हैं। क्योंकि असली यात्रा एक फोटो नहीं होती, वो एक एहसास होती है। अब बात करते हैं उस डर की जो अक्सर रोक लेता है, अकेले सफर करने का डर। लेकिन हर बार जब आप खुद होटल में चेक इन करते हैं, खुद खाना ऑर्डर करते हैं, खुद टैक्सी बुक करते हैं, तो धीरे धीरे डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर एक दिन आप खुद से कहते हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। और यही है इस यात्रा की सबसे बड़ी जीत। अब एक और चीज, सुरक्षा। दुनिया खूबसूरत है, पर सतर्क रहना जरूरी है।
अपने जरूरी कागजों की एक हार्ड कॉपी हमेशा रखें। आधार, टिकट, होटल बुकिंग, मेडिकल रिपोर्ट, थोड़ा कैश अलग अलग जगह रखें। सुरक्षा का मतलब डरना नहीं होता, समझदारी से चलना होता है। आपकी एक छोटी सी तैयारी किसी बड़ी परेशानी को टाल सकती है। अब बात कपड़ों की। कई लोग सोचते हैं सफर है, नया पहनते हैं, पर सफर में जरूरी है आरामदायक पहनावा। जैसे शरीर आराम चाहता है, वैसे ही कपड़े भी आराम देने वाले हों, क्योंकि एक सही जोड़ी चप्पल, एक ढीली कुर्ता पायजामा सफर को आरामदायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली टिप भी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, उम्र चाहे जो हो, सफर अभी बाकी है। सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी होता है आराम। वो कहते हैं ना, पहनावा इंसान का पहला परिचय होता है, लेकिन इस उम्र में परिचय से ज्यादा जरूरी है सहजता। तो पहनिए वही जो आपको सुकून दे, जिसमें आप सांस ले सकें, जो मौसम के मिजाज से मेल खाए। अगर गर्मी है तो सूती कपड़े जो पसीना जल्दी सोख लें और शरीर को ठंडक दें। और अगर ठंड है तो लेयरिंग, एक हल्का स्वेटर, ऊपर जैकेट, ताकि जरूरत के हिसाब से पहने या उतारें। और जूते, अरे भाई, जूते वही जो चलने में साथ दें और चुपचाप चलें। नए जूते कभी कभी नए जख्म दे जाते हैं, तो चलिए उन्हीं जूतों के साथ जो आपके पैरों के पुराने साथी हैं। मुझे याद है, एक बुजुर्ग मित्र मिले, केदारनाथ से लौटे थे, 70 की उम्र में। मैंने पूछा, अकेले गए थे? मुस्कुराकर बोले, नहीं साहब, मेरे जूते साथ थे और इस सफर में वो एक बार भी नहीं चुभे। यही है सफर का सार। सही कपड़े, सही जूते, और फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। टिप याद रखिए, दिखना नहीं, महसूस करना जरूरी है। आरामदायक कपड़े और सच्चे जूते उम्र के उस मोड़ पर सबसे बड़े साथी होते हैं। अब बात करते हैं एक और अनदेखे लेकिन बेहद जरूरी साथी की, दवाइयां। सच कहूं तो कई बार लोग दवा तो साथ रख लेते हैं, लेकिन सफर की हड़बड़ी में वक्त पर लेना भूल जाते हैं। तो समाधान क्या है? एक छोटा सा दवा बॉक्स रखिए, हर दिन की दवा अलग अलग खाने में, और अपने मोबाइल में लगा दीजिए अलार्म, सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 9 बजे। आजकल मोबाइल सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं, ये आपकी सेहत का चौकीदार भी बन सकता है। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मेडिकल स्टोर दूर दूर तक न हो, तो 3 से 4 दिन की एक्स्ट्रा दवा जरूर रखिए। अब सुनिए एक छोटी सी प्रेरक कहानी। एक 66 साल की महिला मिली थी, अपने जन्मदिन पर अकेले गोवा चली गई। वापस आई तो मुस्कुराते हुए बोली, पूरे ट्रिप में एक ही चीज कभी नहीं छोड़ी, पानी और मेरी दवा। बाकी सब घूमते घूमते सीख ही लिया। क्या बात है! यही है आत्मनिर्भर यात्रा का मंत्र। टिप याद रखिए, दवा केवल इलाज नहीं, सफर को मजबूती से पूरा करने की ताकत होती है। अब थोड़ा मन की बात कर लें। यात्रा केवल रास्तों की नहीं होती, ये तो आत्मा की खोज होती है। नए शहर, नई सड़कें, नए चेहरे, सब कुछ रोमांचक होता है, लेकिन थका भी देता है। तो जरूरी है कि आप खुद से जुड़ें। सुबह की बालकनी में बैठिए, एक कप चाय के साथ कोई पुराना गीत सुनिए या अपनी डायरी में कुछ लिखिए। जो देखा, जो महसूस किया, उसे शब्द दीजिए, क्योंकि इस उम्र में यात्रा एक साधना बन जाती है, अपने डर को हराने की, अपने भीतर झांकने की और खुद को गले लगाने की। जब आप खुद से मिलते हैं तो दुनिया बदलती नहीं, महसूस होती है। अब अगली बात, योजना में लचीलापन। हर चीज अगर घड़ी देखकर चले तो सफर सफर नहीं, टाइम टेबल बन जाता है। योजना बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसमें थोड़ी खुली हवा भी रखिए। क्या पता कोई म्यूजियम बंद हो, कोई सड़क जाम हो जाए, तो क्या हुआ? उस वक्त आप बाजार घूम सकते हैं, किसी पार्क की बेंच पर बैठ सकते हैं या किसी अजनबी से एक प्यारी सी बात कर सकते हैं। राजस्थान में एक दीदी मिली थी, पूछा, आज क्या देखा? हंसते हुए बोली, कुछ खास नहीं। एक दुकान पर चाय पी, दुकानदार से बात की और उसके पोते से एक शेर सुनवाया। बस यही होती है असली यात्रा।
जो दिल में उतर जाए। अब बात करते हैं एक अनमोल सीख की, स्थानीय संस्कृति का सम्मान। जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो मेहमान होते हैं और मेहमान का काम होता है आदर देना। दक्षिण भारत में मंदिरों में जूते बाहर, पंजाब में सिर ढककर गुरुद्वारा जाना, कोलकाता की गलियों में दादा बनकर मुस्कुराना। भाषा न आए तो इशारों में बात कर लीजिए। दिल की भाषा हर जगह समझी जाती है। सम्मान दीजिए और देखिए कैसे सामने वाला आपको अपने दिल में जगह देता है। और अब आखिरी लेकिन सबसे आत्मिक बात, अकेले यात्रा करना। अकेले निकलना मतलब अकेले महसूस करना नहीं होता। ये होता है अपने अंदर की उस आवाज को सुनना जो भीड़ में अक्सर दब जाती है। मैं एक बार बनारस की गलियों में एक बुजुर्ग महिला से मिला। पूछा, अकेलापन नहीं लगता? बड़ी शांत हंसी के साथ बोली, अकेली कहाँ हूं बेटा, हर गली मेरी साथी है, हर मोड़ कुछ नया सिखाता है। वाह, अकेली यात्रा अपने आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन जब आप यह कर लेते हैं तो आप खुद को जीत लेते हैं। तो साथियों, अगर आप भी इस सफर पर निकलना चाहते हैं तो जरा कम सामान और ज्यादा खुलापन लेकर चलिए, क्योंकि सफर तब नहीं बदलते जब मंजिल बदलती है। वो तब बदलते हैं जब हम खुद को महसूस करना शुरू करते हैं। अगर यह सफर आपको छू गया हो तो अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। कौन सी जगह गई थी, क्या सीखा, क्या कठिनाई आई और आपने कैसे पार किया। अगर आपको लगता है कि और बुजुर्ग इस तरह आत्मनिर्भर होकर सफर कर सकते हैं तो यह वीडियो शेयर कीजिए। और हां, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां हर उम्र को सम्मान, प्रेरणा और अपनापन के साथ जीना सिखाया जाता है। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन हिम्मत आपकी असली पहचान है। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई प्रेरणा और एक नई यात्रा के साथ। जीवन के इस सफर को यूं ही चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी, खुद से जुड़े रहिए।